बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ झटपट से तैयार होने वाली बहुत ही टेस्टी सी ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी, जिसे बनाकर आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। शाम की चाय को ख़ास बना सकते हैं। और अगर आपके यहाँ कोई भी बर्थडे पार्टी या फिर टी पार्टी है तो आप ये सैंडविच बनाकर रखें। यकीन करें, एक दफ़ा तो खाकर आपको ऐसा फील होगा जैसे आप पिज़्ज़ा खा रहे हों। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, कम टाइम और कम बजट में बन जाने वाली ये मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से पिज़्ज़ा सैंडविच को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन बोनलेस है, तकरीबन 1 पाव के लगभग है। और इसको मैंने छोटी छोटी क्यूब्स में कट कर लिया। आप चाहें तो इसका कीमा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डालूँगी 2 से 3 टेबल स्पून इसमें दही के, साथ ही लहसुन है कूटा हुआ मेरे पास, और 2 हरी मिर्चों को भी मैंने कूट कर इसमें शामिल कर दिया है। नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें, और लाल मिर्च का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून ही इसी में शामिल कर दूंगी। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं मेरे पास, हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल कर दूंगी। और इसमें जाएगा धनिया पाउडर आधा चम्मच के बराबर, सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून, ये भी शामिल कर दें। अच्छा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च मसाले शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव का आपको परफेक्ट मेयरमेंट बताई है, जिससे ये चिकन बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बनेगी। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो इसको मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए रख दें, नहीं तो आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद फटाफट से इसको बना लेना है। यहाँ पर मैं रखूँगी नहीं क्योंकि मैंने वीडियो शूट करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के शामिल कर दिए हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन हम ऐड कर देंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं होता। दही अपना पानी छोड़ेगी और इसको पानी को हमने ड्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पर आपने इस चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। चिकन 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। अब इसको गलने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। उसी बाउल को खंगाल कर मैंने शामिल कर दिया है और इसको हमने हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है, ताकि चिकन की बोटी जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए, ताकि खाने में बहुत ही आसानी से खाई जा सके। अब यहाँ पर चिकन अच्छे से गल चुकी है, तो मैं यहाँ मीडियम साइज़ की एक शिमला मिर्च काट कर शामिल कर दूँगी और साथ ही में प्याज भी ऐड कर दूँगी बारीक कटे हुए। आप जो सब्ज़ी इसमें ऐड करना चाहते हैं आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। आप इसमें गाजर या बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास टमाटर हैं तो आप टमाटरों को भी काट कर शामिल कर दें। चलें जी, इनको मिक्स कर लेंगे। इनको ज़्यादा नहीं पकाएंगे बल्कि इनको थोड़ा सा ही हम सौते कर लेंगे और साइड पर रख देंगे। यहाँ हम एक मज़ेदार सी वेजिटेबल सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने हाफ़ कप मायो का लिया है। 4 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सादा केचप, और 2 टेबल स्पून इसमें हॉट सॉस शामिल की है या चिली सॉस शामिल कर दें। 1 चुटकी के करीब काली मिर्च और 1 चुटकी नमक की ऐड करूँगी। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सी सॉस रेडी है। अब आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल की है, जो कि तकरीबन 1 कप के बराबर बनती है। जितनी बारीक आप काट सकते हैं आप डाल लें। इसमें आप लोग खीरा भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी पसंद की जो भी वेजिटेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलें जी, तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर सैंडविच बनाने के लिए मुझे चाहिए, ब्रेड ले ली है मैंने
जो कि रोज़मर्रा घर में आती है, सैंडविच ब्रेड है ये। अच्छा, ब्रेड के आपने दो पीसेस को सेपरेट कर लेना है, अलग से कर लेना है और बाकी के साइड में रख लेने हैं। एक स्लाइस पर आपने पिज़्ज़ा सॉस लगा लेनी है, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। इसको अच्छी तरीके से फैला लेना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप सादा केचप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि हम सैंडविच ही पिज़्ज़ा वाला बना रहे हैं तो इसलिए पिज़्ज़ा सॉस लगाना लाजमी है। दूसरे सैंडविच पर या दूसरे ब्रेड के स्लाइस पर हमने मायो लगा दिया है। अब जो हमने स्लरी बना कर रखी थी या फिर सब्जियों की हमने सॉस तैयार की थी, वो इसके ऊपर भर भर कर लगा देंगे। और दूसरा जो मायो वाला हमारे पास सैंडविच था, वो इसको भी इसके ऊपर लगा देंगे। ब्रेड की मायो वाली साइड ऊपर होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने जो चिकन मज़ेदार सा चटपटा सा तैयार किया था उसको लगा देंगे और अगेन इसके ऊपर एक दूसरा सैंडविच का पीस लगा देंगे। अब इस सैंडविच के पीस पर हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। अब यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे और इस ब्रेड के ऊपर हमने चीज़ लगा देनी है। जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो, पिज़्ज़ा चीज़, मोज़रेला चीज़ या चेटर चीज़, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो आपने इसमें ऐड कर देनी है। और इसके ऊपर कुछ वेजिटेबल भी ऐड करूँगी, जिसमें शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, प्याज और टमाटर है मेरे पास। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उस पर ऐड कर दें। खूबसूरती के लिए आप इसके ऊपर ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ताकि देखने में खूबसूरत लगे, खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगे। इसी तरीके से बाज़ार वाले बनाते हैं और बनाकर बहुत ही महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं। हम अपने घर पर कितनी आसानी के साथ बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अब आपने क्या करना है, दो ऑप्शन आपको दूंगी। आप लोगों के पास अगर बेकिंग वाला ओवन है तो आपने उसके ऊपर इस चीज़ को मेल्ट कर लेना है। अगर ओवन नहीं है तो आपने क्या करना है, पतीली ले लेनी है या पैन ले लेना है। यहाँ पर मैंने एक अदद पैन ले लिया है, इस पे ऊपर हल्का सा मैंने कुकिंग ऑयल स्प्रिंकल कर दिया है ब्रश की मदद से और इसके ऊपर इस पिज़्ज़ा सैंडविच को रख देंगे। पिज़्ज़ा सैंडविच को रखने के बाद इसके नीचे हल्की सी आंच हम चला लेंगे। बिल्कुल दम वाली फ्लेम चलानी है आपने और जब तक चीज़ मेल्ट ना हो जाए तब तक आपने इसको कवर लगाकर छोड़ देना है। और ये भी ख्याल रखें कि ज़्यादा अगर आप हीट करेंगे, नीचे से फ्लेम करेंगे, तो ब्रेड हमारी जल भी सकती है। तो देखें यहाँ पर मैंने चीज़ को मेल्ट होने के लिए रख दिया था और देखें कितनी ज़बरदस्त सा ये सैंडविच हमारा बनकर तैयार हो चुका है और कोई कह भी नहीं सकता कि हमने ख़ुद घर पर इसको तैयार किया है। बेकरी से मिलने वाला महंगा तरीन पिज़्ज़ा सैंडविच बिल्कुल रेडी है। तो इंजॉय करें अपने घरों पर। और वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।